गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी रामदेव बाबा जो गुरु हमारे, मैं योग करता हूँ उनके इशारे। योग करने के लिए सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण 3 बार करना चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अब मैं 3 बार महामृत्युंजय जाप का स्मरण करता हूँ। इस मंत्र में यह शक्ति है, जहाँ यह मंत्र बोला जाता है वहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का प्रभाव वहाँ आता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा श्रोतागण से कि इस मंत्र का अपने जहाँ भी योग करें वहाँ इसका स्मरण करें। ओं हों जुषा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षे मामृतान् भूर्भुवस्सुरो। ओं हों जुषा ओं हों जुषा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षे मामृतान् भूर्भुवस्सुरो। ओं हों जुषा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षे मामृतान् भूर्भुवस्सुरो। ओं हों जुषा सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम। योग का प्रथम नियम है तन मन शांत करना। शांत करने के लिए एकाग्रचित्त होना, प्रभु का ध्यान करना, परमात्मा पर ध्यान रखना। इधर उधर जो आपका मन चंचल है, विचलित है, उस सब को एकाग्रचित्त होकर एक शांत वातावरण में हो जाना। अब हम आप लोगों के सामने योग का क्रिया कर रहे हैं। सबसे पहला योग है भर्तिका प्रणाम। भर्तिका प्राणायाम में लंबा लंबा श्वास लेना और लंबा लंबा श्वास छोड़ना होता है, जिसका अभिप्राय है पेट में जो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, उसको लंबा श्वासा से फेंक दीजिए और लंबा श्वासा से उसे भर दीजिए। तब आप स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा, क्योंकि आदमी का जीवन प्राणवायु ऑक्सीजन ही है। अब हम शुरू करते हैं भर्तिका प्रणाम। यह भर्तिका प्रणाम बूढ़ा जवान बच्चे सभी कर सकते हैं। अपने क्षमता के अनुसार 10 बार 20 बार कर करके ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना।
उसके बाद दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। जिस तरह से भाती चलता है उस तरह से पेट को भीतर ले जाना और श्वास को बाहर फेंकना, पेट स्वतः भीतर चला जाएगा। यह कपालभाति का महत्व है कि इसके करने से 10 मिनट 20 मिनट जिनको जितना सामर्थ्य है नित्य प्रति भोर में 4 बजे उठ करके करें और यह 90% रोग का नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। इसे अभ्यास करके देखें। कपालभाति प्रारंभ करें। कपालभाति 5 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको जितना सामर्थ्य है बहुत तेज़ गति से कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हैं, साधारण गति से कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे वो करना अनिवार्य है कारण कि यह सभी तरह के रोग को नियंत्रण करता है। अब इसके बाद अनुलोम विलोम करता हूँ। अनुलोम विलोम में सबसे पहले दाहिना नासिका को दाहिना अंगूठा से दबाने का कोशिश करेंगे और फिर बायां नासिका से श्वास को ऊपर क्षमतानुसार खींचेंगे और उस श्वास को थोड़ा देर 1 सेकंड 2 सेकंड रोक करके रखेंगे। उसके बाद फिर बायां नाक को तर्जनी अंगुली से बंद कर दाहिना नाक से श्वास फेंकेंगे। इस क्रिया को 10-12 बार अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम प्रारंभ करें।
इस तरह से अनुलोम विलोम करने से आप स्वस्थ रहिएगा। नियमित ढंग से उत्तम तरीक़ा से नियमानुसार करने से सारे रोगों पर आप नियंत्रण पा लीजिएगा। अब उसके बाद बाह्य प्रणाम होता है। बाह्य प्रणाम में श्वासा भीतर भरकर फिर बाहर श्वासा फेंक कर पेट को सटाइए। अब गुदा मार्ग को ऊपर के खींचिए। इसे भगंदर, पेशाब संबंधी, मलमूत्र संबंधी सभी तरह का रोग पर नियंत्रण पाइएगा। इसलिए अब बाह्य प्रणाम शुरू करें। बाह्य प्रणाम से पूरा शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। भगंदर रोग, पेशाब संबंधी, पखाना संबंधी रोग पर नियंत्रण होता है। इसे आप लोग सामर्थ्य अनुसार 1 मिनट 2 मिनट जितना हो सके नित्य करना चाहिए। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम होता है, जिसमें कंठ से आवाज़ निकलता है। कंठ को गला नीचे सटा करके कंठ से आवाज़ निकालें और फिर दाहिना हाथ के अंगूठा से दाहिना नासिका को बंद करके श्वासा भरेंगे। इस तरह से 3 बार करें। इस प्राणायाम से कंठ संबंधी, घेघा संबंधी जो आवाज़ बंद हो जाता है, घेघा फूल जाता है, गले के तमाम बीमारी को यह नियंत्रण करता है। इसीलिए प्रत्येक श्रोतागण को इसे ध्यान देकर अपनाने की आवश्यकता है। शुरू करें। विजय प्रणाम के बाद अब भ्रामरी
उद्गीत और साधना। इसके बाद हम भ्रामरी प्रणाम करेंगे। भ्रामरी में तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुली को आँख पर रखेंगे, तर्जनी को ललाट पर रखेंगे, अंगूठा से कान को बंद करेंगे और भौंरा जिस तरह से गूंजता है उस तरह से गूंजन आवाज़ करेंगे। इस भ्रामरी प्रणाम से लाभ है, यह माथा में जितने नस हैं वह चालू हो जाता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ता है, याद अधिक होती है। यह प्राणायाम विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है, शिक्षकों के लिए बड़ी अति आवश्यक है। मैं प्रत्येक शिक्षक से अनुरोध करता हूँ कि अपने विद्यालय में इस प्राणायाम को विद्यार्थियों को अवश्य दिखाएं, ताकि आपका विद्यार्थी योग और समृद्ध बन सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके, देश की रक्षा कर सके। अब प्रारंभ करें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको जितना सामर्थ्य है, समय है, उसके अनुसार करेंगे, अति लाभ होगा। अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत है। प्रभु का स्मरण हमेशा होते रहना चाहिए, इसलिए 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम उद्गीत के बाद अब ध्यान है। यह 8वां प्राणायाम है। ध्यान का मतलब किससे ध्यान करें। हमारे समाज में भ्रांतियां हैं, बहुत वर्ग है, बहुत जातियां हैं। जिस जातियां में का जो भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा कहते हैं। बहुत से भगवान के रूप में हम लोग नाम जानते हैं। जो जिनको नाम जानते हैं उनका ध्यान का स्वरूप करेंगे। सबके तो परम परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, अल्लाह जिनको जो हो उन पर आप ध्यान करेंगे। ध्यान हम कहाँ करेंगे? ललाट पर जहाँ आप चंदन लगाते हैं वहाँ पर उनका कोई न कोई स्वरूप आप ज़रूर देखिए। ऐसा स्वरूप देखिए, आपको ध्यान लगाकर उसमें तल्लीन हो जाना है। कहीं आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो। वह परम पिता परमेश्वर का धाम है, भगवान का धाम है, ईश्वर का धाम है। उसका मन में कल्पना कीजिए, शांत वातावरण है, बहुत से फूल खिल रहे हैं, सरोवर के पानी झरझर कर रहे हैं, आनंद का महल बना हुआ है, सब जगह आनंद ही आनंद है, कहीं भी संकट नहीं है। आप उस आराम, उस धाम में विचरण कर रहे हैं। सुख का अनुभव कीजिए। किसी तरह का चिंता फिक्र छोड़ करके पहुंच जाइए कि हम परम धाम में हैं, ईश्वर के धाम में हैं। आप देखते होंगे वह मन जाएगा, आत्मा जाएगा, उसे जाने में कोई सवारी की ज़रूरत नहीं है।
आप कलकत्ता यहाँ से पहुँच जाइएगा एक क्षण में, बम्बई चले जाएगा। उस से परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह जो धाम में आप ध्यान लगाइएगा वहाँ आप शीघ्र पहुँच जाइएगा। वहाँ हर तरह की सुविधा, हर तरह के आराम, पवित्र आत्मा को आप पवित्र मान लीजिए। पवित्र करने का तरीका है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से आप रहित होकर के भगवान के चरण में हैं, भगवान के आश्रम में हैं। आपका कर्म वचन वाणी व्यवहार, सद्गुण, शिष्टाचार, त्याग, तपस्या, सब आपका विचार शुद्ध हो जाएगा। आप भगवान के चरण में जब लीन हो जाएंगे तो आपका सकल समस्या समाप्त हो जाएगा, संतुष्टि आ जाएगी। आप सुख के धाम में रहेंगे, जैसे राम सुख के धाम में हमेशा रहे। मैं रामायण लिख दिया हूँ और संकट सहने पर भी हमेशा सुख के धाम में रहे। और उनकी वाणी है एक महात्मा का, हिम्मत न हारिए विसारिए न प्रभु नाम, हंसते मुस्कुराते जीवन गुजारिए। संकट में भी सुख का अनुभव कीजिए, तभी सुख होगा, आपको अनुभव होगा। मैं रामायण लिख दिया है। रावण के यहाँ सुख का सब साधन था। सरस्वती लक्ष्मी उनके यहाँ अंगना बहारती थी, सूर्य देवता भी नमस्कार करते थे, परंतु संतोष नहीं आया, सदाचार नहीं आया। यह योग का जो व्यवहार था, योग नहीं अपनाया, जिसका कारण उसका विध्वंस हो गया। इसलिए मानव को कल्याण के लिए, सुख शांति पाने के लिए कलयुग में और इस कोरोना के अवस्था में सुख शांति पाने के लिए एकमात्र हमारे स्वामी रामदेव बाबा जो हमारे गुरु हैं, उनका निर्देश है कि हर घर में पारिवारिक बैठक लगाकर, संगठन बनाकर योग करो, तभी खास करके गरीब लोगों का कल्याण होगा। अमीर लोग तो बहुत पैसे खर्च करके कोरोना को भगाते हैं, परंतु साधारण परिवार के लोग एक जगह बैठकर और योग प्राणायाम आसन को कार्य रूप देकर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं यही श्रोतागण और दर्शकगण से अनुरोध करता हूँ, खास करके शिक्षक जो हमारे भाई हैं, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने घर में पाठशाला खोलें और योग आसन करें। जहाँ ज़रूरत हो मुझे बुलाएंगे तो मैं निःशुल्क आकर के सेवा करने के लिए भी तैयार रहूँगा। अब प्राणायाम जो 8 प्रकार के हैं, यह समाप्त हो गया।